Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Biology for 10th class. Today is our topic of discussion इकोसिस्टम बैलेंस एंड ह्यूमन इम्पैक्ट। आज हम इकोसिस्टम बैलेंस और ह्यूमन इम्पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इकोसिस्टम का मतलब है कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो मिल के क्या बनाते हैं इकोसिस्टम बैलेंस यानी कि तवाज़ुन, एंड ह्यूमन इम्पैक्ट्स यानी कि इकोसिस्टम के बैलेंस पे ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट है, आज हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? वार्मिंग का मतलब ये है कि टेम्परेचर में इजाफ़ा हो रहा है। ग्लोबल क्योंकि टेम्परेचर में इजाफ़ा होना जस्ट पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, ना ही जस्ट अमेरिका का है, ना ही जस्ट चाइना का है, बल्कि ये पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इसे ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया जा रहा है। अब टेम्परेचर में इजाफ़ा हो क्यों रहा है? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। ठीक है, अब क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या होता है कि सूरज की शुआएं खला में वापस रिफ्लेक्ट नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। अब क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो गया कि पहाड़ों की चोटियों पे जो बर्फ़ वगैरह होगी वो पिघल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल जाएंगे, और वो सारा वाटर कहाँ जाएगा? समंदरों में जाएगा, और क्या होगा कि समंदरों की जो सतह है वो बुलंद हो जाएगी, जिससे सैलाब आने का ख़तरा है। अब यहाँ पे हमारे पास है मालदीव की बका। अब क्या है ये मालदीव? ये एक छोटा सा जजीरा है, ठीक है, जिसके इर्द गिर्द जो है वो अरेबियन सी है, और साइंसदानों को खौफ है कि सतह समंदर जो है इसमें हर साल 0.9 सेंटीमीटर का इजाफा हो रहा है। ठीक है, अब ये जजीरा जो है वो इसके सेंटर में है। ठीक है, तो डेफिनेटली अब क्या है कि जब समंदर की सतह में 0.9 सेंटीमीटर का इजाफा हो रहा है, और अगर हम मालदीव के जजीरों की ऊंचाई की बात करें तो वो 1 मीटर से भी कम है, तो ये अंदाज़ा लगाया गया है कि 100 सालों के दौरान क्या होगा कि मालदीव रहने के काबिल नहीं रहेगा, और क्या किया जाएगा कि लोगों को ज़बरदस्ती यहाँ से निकाल दिया जाएगा, और ये जजीरा जो है इसको खाली करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है? इसमें ग्रीन हाउस गैसें हैं कुछ, जिनमें आपके पास जो है वो आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इसमें शामिल है, मीथेन गैस जो है वो है। तो क्या है कि इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या होता है कि जो लाइट सन से आ रही है वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि ज़मीन के टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है। और अगर हम बात करें 1800 से लेकर अब तक फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में 30% इजाफा हो चुका है, और मीथेन की मिकदार जो है वो 2 गुनी से भी ज़्यादा हो चुकी है, और नाइट्रस ऑक्साइड की मिकदार में तकरीबन 8% इजाफा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट ही हमारे पास तेज़ाबी बारिश है। अब तेज़ाबी बारिश क्या होती है कि जब बारिश आलूदा हवा में से गुजरती है तो वहाँ कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे कि सल्फ़र और नाइट्रोजन। अब क्या होता है कि सूरज की रोशनी में ये जो केमिकल्स हैं ये जो वाटर वेपर्स होते हैं उनके साथ रिएक्शन कर जाते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना देते हैं। अब क्या है, जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है यानी कि दर्जा हरारत ज़्यादा होता है तो ये तेज़ाब जो हैं वो बुखारात की शक्ल में ही रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे दर्जा हरारत कम होता है तो तेज़ाब माया में तब्दील हो जाते हैं और ज़मीन की तरफ आती हुई बारिश का हिस्सा बन जाते हैं, और इस तरह से क्या होता है, बारिश तेज़ाबी हो जाती है। अब जिसकी तेज़ाबियत जो है वो उसकी pH जो है वो 3 to 6 के दरमियान में होती है। और तेज़ाबी बारिश के कुछ बुरे असरात हैं कि तेज़ाबी बारिश जो है वो दरियाओं, झीलों वगैरह के पानी में मौजूद ग़िज़ाई मादे जो हैं उनको बुरी तरह से तबाह करती है। इससे क्या होता है, पानियों की pH कम हो जाती है, और ऑर्गेनिज़म्स जो हैं जो कि आबी जानवर होते हैं वो इस कम pH पर सर्वाइव नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट नंबर 2, तेज़ाबी बारिश जो है वो मिट्टी में मौजूद ग़िज़ाई मादों को भी बहा कर ले जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी जो है वो ज़रहेज़ नहीं रहती। इसके अलावा दरख्तों की छालों को और उनके पत्तों को और यहाँ तक कि रूट हेयर्स को भी नुकसान पहुँचाती है। इसी तरह से तेज़ाबी बारिश जो है जब धाती सतहों पर पड़ती है तो उन्हें जंग लग जाता है। इसके अलावा कपड़े, कागज़ और चमड़े की मसनूआत जो हैं वो भी अपनी मजबूती खो देती हैं और आसानी से टूट जाती हैं। इसके अलावा तेज़ाबी बारिश जो है वो अमारती सामान जैसे कि चूने का पत्थर, संगे मरमर, डोलोमाइट, गारा और स्लेट उन पर भी इफ़ेक्ट करती है और उन्हें कमज़ोर कर देती है।
ठीक है। इसलिए तेज़ाबी बारिश जो है वो तारीख़ी इमारतों के लिए बहुत ख़तरनाक है। तेज़ाबी बारिशों की वजह से मशहूर ताजमहल की इमारत कई जगहों से घुल चुकी है। ये देखें जी, ये आपके पास ताजमहल है। तेज़ाबी बारिश होने की वजह से, तेज़ाबी बारिशों की वजह से इसकी जो इमारत है वो कई जगहों से घुल चुकी है, ठीक है, यानी कि ख़राब हो चुकी है तेज़ाबी बारिश की वजह से। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है ग्लोबल वार्मिंग की तारीफ़ करें, और इसका आंसर आपके पास यहाँ से यहाँ तक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से क्या मुराद है। तो इसका आंसर आप शॉर्ट में लिखेंगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 तेज़ाबी बारिश के असरात लिखें। तो ये आपके पास तेज़ाबी बारिश के असरात हैं। इनमें से कोई से 2 जो आपको इजी लगे वो आप लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है।